पिताजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन आज मेरी एक जिद पूरी कर दीजिए। आप इन्हें सिखाया ना कि कर्तव्य से मुंह मोड़ना गलत है, लेकिन प्यार से मुंह मोड़ना पाप है। पिताजी, अगर आज मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तू जाना चाहती है ना, तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। नहीं माँ, ये मेरी लड़ाई है और मुझे अकेली लड़नी होगी। वैसे भी अगर हम तीन नाग एक साथ अंदर जाएंगे तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे। लेकिन इच्छा। पिताजी, आप बस अपना हाथ मेरे फन पर रख दीजिए। आप दोनों का ये आशीर्वाद ही मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। ठीक है इच्छा, जा, हमारी सारी शक्तियां तेरे साथ है। नागोविंद देव का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। ये देखो। अरे क्या कर रहा है बबल? शादी में खुद तैयार ना होते, ये हक भाइयों का हुए है। भाई, अपना बबल कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? सच्चा? अरे सच्चा तो ये कब से है, बस अकल का थोड़ा सा कच्चा है। ये क्या कह रहे हो भाई? अरे हाँ, अगर अकल का कच्चा ना होता तो अपने लिए सही लड़की का चुनाव ना करता। नहीं भैया, मैंने अपने लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। अरे खाक सही लड़की चुनी है तूने अपने लिए? अरे अपनी शक्ल देख आईने में और अमृता की देख, कहां से मैच होती है? बब्बल देख, अभी भी टाइम है, तू इच्छा से शादी कर ले बस। भैया, आप दोनों क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी और इच्छा की शादी मुमकिन नहीं है। नमकीन? अरे नमकीन की चिंता मत कर तू, शादी के लिए इतनी सारी मिठाई मंगवा रहे हैं तो 50 किलो नमकीन भी मंगवा लेंगे। तू बस इच्छा से शादी कर ले। भाई वो नमकीन ना कह रहा, वो कह रहा है शादी मुमकिन नहीं है। मुमकिन? अरे क्यों मुमकिन ना है? भैया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बहुत सुंदर लग रही हो। हमारा रिश्ता तो बहनों का है, लेकिन हमने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें सिर्फ माँ जैसा प्यार दिया है।
और हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी के चेहरे पर यही खुशी रहे। लेकिन खुशी के इस आलम में ये मत भूल जाना कि बबल का नाग आत्मीकरण अभी बाकी है, और अगर वो पूरा ना हो सका तो तुम ना तो इंसानों की बस्ती में रह पाओगी और ना ही विशालगढ़ लौट पाओगी। तुम्हारी शादी की ये खुशियां मौत के मातम में बदल जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, एक बार ये शादी हो जाए, मेरा बबल को नाग बनाना और भी आसान हो जाएगा। एक तो वो मेरा पति होगा और उसे बचाने वाली वो इच्छा, वो भी उसके साथ नहीं होगी। आने वाली पूनम की रात विशैली एक नया इतिहास रचेगी। महारानी की जय हो। नागराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक खबर देनी थी आपको महारानी। आपकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर नागिस्तान के एक नागिन विशालगढ़ में घुस आई। नागिस्तान की नागिन विशालगढ़ में? जी। वो जरूर इच्छा होगी, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मुझे मात देने के लिए नया जरिया ढूंढ रही होगी। किस इरादे से गई है वो वहां? वो जिस भी इरादे से गई है, लेकिन वहां से लौट नहीं सकी। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है। आज तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारी शादी के इसी मुहूर्त पर तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन की बर्बादी भी होगी। इच्छा जानती नहीं है कि विशालगढ़ में कदम रखकर उसने अपनी मौत के मुंह में कदम रखा है। अधमरा तो उस नागिन को वो हाल करो कि वो वहां से हिल भी ना पाए। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे, वो मरनी नहीं चाहिए। हमें उससे नागिस्तान का पता पूछना है। विशालगढ़ की महारानी को नागिस्तान का सिंहासन नजर आ रहा है। चक्र को आजाद कर दो। जी महारानी। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? नाच रहे हो या कसरत कर रहे हो? अरे जब दिल में नाचने की हसरत ना हो ना, तो नाच कसरत बन जावे। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या सोचा था और क्या हो गया? अमृता हमारे बब्बल को उड़ा के ले गए। अरे दुख इस बात का ना है, दुख इस बात का है कि अमृता हमारे बबल को उड़ा के ले गई।
क्या कर रहे हैं? अरे पिताजी आराम से, कहीं टूट फूट जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, घर पे गोंद की बोतल पड़ी है ना, पिताजी को चिपका के छत पे सुखा देंगे। खड़क, कितनी खुशी की बात है, हम अपने ही घर में दोबारा बारात लेकर आ रहे हैं। हाय हाय अम्मा जी, आज हम अपने ही घर दोबारा बारात लेके आए हैं। कल को हम पड़ोस में बारात लेके जाएंगे, परसों मोहल्ले के घर घर में बारात लेके जाएंगे। हम अपने 3 बेटों की कितनी बार बारात लेके आएंगे बताओ। अरे कम से कम आज तो बातें मत ठोक। दूल्हे की माँ है तू, कुछ तो समझदारी से काम ले। लड़की वाले क्या सोचेंगे? अरे बेसबूर गंवार। चलो जी, स्वागत की रस्म तो हो गई, अब जयमाल की रस्म होगी। चंचल, ओ चंचल, अरे कहाँ है? जल्दी वरमाला लेके आ। दे दे दोनों को। ये ले मेरे बच्चे। पहले छोरी छोरे को बनाएगी। देख भाई, बेड़ा गर्क होने वाला है अभी। बबाल, अभी भी टाइम है, संभल जा। अभी ये लड़की हंस रही है, बाद में तुझे बहुत रुलाएगी। झुलाएगी? अरे झुलाएगी ना, लटकाएगी। देखियो हमारे बबल को कैसा लटकाएगी वो। तो छोटे मेरे से ना देखा जा रहा है सब। अब तू बना दे भाई। बब्बल की बारी भाई, शादी होने वाली है। भाई हाथ ऊपर गया। भाई बब्बल रुक गया। अरे झुक गया तो मैं क्या करूं? इसे घड़ी जल्दी जयमाला पहनने की। भाई झुक गया नहीं, बब्बल रुक गया।
तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं जानती हूँ अमृता अपने लिए सही लड़की नहीं है, आपको कभी भी धोखा दे सकती है। नहीं बब्बल जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ बबल जी? क्या हो गया छोरा? अभी तक तो तू ठीक ठाक था, फिर अचानक? अरे कुछ ना माँ, शादी का दिन है ना तो घबरा रहा है। तू चिंता मत कर, मैं उसको समझाऊंगा। जा जा। एक्सक्यूज मी 1 मिनट, इधर आ। क्या हुआ? डर गया तू? होवे है, शादी के दिन अक्सर ऐसा होवे है। अब मैं नहीं देख ले, मेरे जैसा बाहुबली हैवीवेट चैंपियन 250 किलो का आदमी शादी के दिन चक्कर खा के गिर गया था। अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी? हाँ हाँ, बीवियों का खौफ ही इतना होवे भाई। बड़े से बड़ा पहलवान एक ही दांव में चित्त। खड़क। चल भाई, पहना दे माला, पहना दे। ए नादान नागिन, तुझे मौत से डर नहीं लगता? ये तेरा नागिस्तान नहीं, विशेलगढ़ है, विशेलगढ़। और मैं हूँ खलीला। खलीला करवट बदलती है तो भूचाल आता है, सांस लेती है तो तूफान आता है। आज तक खलीला के हाथों से बचकर कोई निकल नहीं पाया।